बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं और इंशाअल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम मोस्ट ऑफ द बेसिक नॉलेज अबाउट फिज़िक्स और वेक्टर फिज़िक्स वो हम जान चुके होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वेक्टर बनाना सीखेंगे। लास्ट वाले आर्टिकल के अंदर मैंने वेक्टर से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना सिखाया था और आज के वीडियो लेक्चर में मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वेक्टर यानी उसका रिवर्स प्रोसेस जो है वो आप लोगों को सिखाऊंगा। बच्चों, वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर आपको दिए जाएं, यानी ए एक्स की मैग्नीट्यूड आपको बता दी जाए, ए वाई की मैग्नीट्यूड अगर आपको बता दी जाए, तो आपसे अगर पूछा जाए कि वेक्टर ए के बारे में मुझे बताएं, तो इसका मतलब आपसे दो चीज़ें पूछी जा रही हैं, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए की डायरेक्शन। और अगर टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो हमारे पास डायरेक्शन के लिए हमें एंगल थीटा की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने आज की इस बहस में अपनी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन यानी एंगल थीटा, ये चीज़ें दो फाइंड करनी, और हमने इसके साथ साथ एक और चीज़ डिस्कस करनी है, वो है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो आइए आज के डिस्कशन का आगाज करते हैं। आर्टिकल के नेम है वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वेक्टर किस तरह से बनाया जा सकता है। क्या मैं अगेन टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की ही बात करूंगा, यानी उसी के वेक्टर को हमने यहां पे ड्राइव करना। तो हम बनाते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हॉरिजॉन्टल लाइन along x axis, vertical line along y axis। अब मैं ग्रीन वेक्टर बनाऊंगा, यानी जिसको मैंने फाइंड करना। आपको याद होगा लास्ट आर्टिकल के अंदर, पिछले लेक्चर में मैंने O से लेकर P तक की लाइन को रेड से बनाया था, यानी उस वक्त मुझे वो O से P तक की लाइन के बारे में पता था। मैंने AX और AY फाइंड करने थे, लेकिन आज मैंने O से P तक की लाइन को फाइंड करना है, जबकि AX और AY की मैग्नीट्यूड मुझे पता होगी। ना सिर्फ OP फाइंड करना है, बल्कि एंगल थीटा भी फाइंड करना है जो उसकी डायरेक्शन है। तो आज के डिस्कशन में वेक्टर A की मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन थीटा फाइंड करेंगे। अब अलोंग एक्स एक्सिस जो वेक्टर होगा उसका भी मुझे पता है, डेट इज AX, और अलोंग वाई एक्सिस जो वेक्टर होगा डेट इज AY। इसकी मैग्नीट्यूड का भी पता है, डायरेक्शन तो ऑलरेडी इसके एक्स एक्सिस के अलोंग है, वो तो आई यूनिट वेक्टर के साथ मुझे पता ही होगी। इसकी मैग्नीट्यूड का भी पता है, यानी AY का, जो कि एक्चुअली में बेसिकली वाई एक्सिस के ऊपर है, लेकिन मैंने इक्वल वेक्टर के कॉन्सेप्ट से उसको यहां पे ड्रॉ कर रखा। तो O से N तक AY है जो वाई एक्सिस के अलोंग, O से M तक AX है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। वेक्टर A कैसे बना है? वेक्टर A एक्स एक्सिस की मैग्नीट्यूड इंटू इट्स यूनिट वेक्टर प्लस वाई एक्सिस की मैग्नीट्यूड इंटू इट्स यूनिट वेक्टर है। तो वी नो अबाउट AX and AY।
जो दोनों मैंने रेड कलर से बनाए हैं, इनकी मैग्नीट्यूड मुझे पता है, यानी लेंथ ओ एम का पता है, लेंथ एम पी का पता है, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द लेंथ ओ पी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड डायरेक्शन एंगल थीटा। ये दो चीजें मैंने पता करनी। तो इस राइट ट्राइंगल के बारे में हम फिर सॉल्यूशन अपना ढूंढते हैं। राइट ट्राइंगल को ही सॉल्व करना है एक्चुअली में हमने। तो बेसिकली हम कहते हैं कि इन राइट ट्राइंगल चार फार्मूले हमारे मदद करते हैं हमेशा से। साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, cos theta that is base over hypotenuse, and tan theta that is perpendicular over base, and Pythagorean theorem hypotenuse का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये चार फार्मूले। इसको याद रखने का मैंने तरीका बताया था, पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश हमारा। हर फार्मूले में तीन चीज़ें मौजूद हैं। हम ऐसा फार्मूला चूज करेंगे जिसमें दो चीज़ें हमें पता हों, यानी दो चीज़ें हमारी रेड हों और एक चीज़ जो है वो हमारी डायग्राम की ग्रीन वाली हो, यानी जो अननोन हो, तो हम अपनी वैल्यू को तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले तो हम डायरेक्शनल एंगल थीटा को फाइंड करते हैं। तो मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा लिख लेता हूं। मुझे पता है कि थीटा के सामने वाली साइड बेस परपेंडिकुलर होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, और जो तीसरी बचती है इसे बेस का नाम देते हैं। तो बच्चों हम फाइंड करना चाहते हैं परपेंडिकुलर को, सॉरी परपेंडिकुलर का हमें पता है, हमें बेस का पता है, ये दोनों रेड कलर से बनाई, और हाइपोटेन्यूस मैंने फाइंड करना है और एंगल थीटा फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एंगल थीटा को फाइंड करते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं कि फाइंड डायरेक्शनल एंगल थीटा। थीटा तीन फार्मूलों में आता है, लेकिन हम ये तीनों यूज नहीं कर सकते। हम वो यूज करेंगे जिसमें ये दो साइड्स भी आती हों जो हमें नोन है, परपेंडिकुलर और बेस। तो वो तो सिर्फ लास्ट वाली में आती है tan थीटा। इसका मतलब फिर सूटेबल रिलेशन ये है, फार्मूला चूज करने का एक ही मेथड है कि हर फार्मूले में तीन चीजें, आप ऐसा फार्मूला यूज करें जिसमें दो चीजों का आपको पता हो और तीसरी चीज आपने फाइंड करनी हो। तो मैं इसमें यूज करता हूं tan थीटा। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे tan थीटा का रिलेशन। अब परपेंडिकुलर कहां से कहां तक है, m से p, और बेस o से m। आप लिखेंगे एम पी ओवर ओ एम। m से p तक की जो लेंथ है ये एक्चुअली में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग y एक्सिस, उसकी मैग्नीट्यूड है। जो लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड होती है। तो आप एम पी की जगह मैग्नीट्यूड ए वाई भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स, जो कि ओ से m तक ए एक्स की मैग्नीट्यूड है। इन दोनों के ऊपर आपने वेक्टर नहीं डालना, क्योंकि ये वेक्टर्स नहीं हैं, ये आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड के बारे में आपको पता है। अब अगर आपने थीटा निकालना है तो tan दूसरी साइड पे ले जाएं, इन्वर्स हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स आ जाए। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया जो हम फाइंड करना चाहते थे। हम डायरेक्शनल एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहते थे
और वो हमारे सामने जो है वो निकल आई। अब बेटे इससे अगला जो काम है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड करना, यानी हमने लेंथ फाइंड करनी है ओ से पी तक। उस लेंथ की वैल्यू निकालने के लिए एक्चुअली में हमें हाइपोटेन्यूस निकालना होगा। अब हमें पता किस चीज़ का है, दो रेड वाली चीज़ों का, यानी बेस और परपेंडिकुलर का, और हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, फाइंड हाइपोटेन्यूस करना चाहते हैं। तो ऐसा फार्मूला ढूंढें जिसमें हाइपोटेन्यूस, बेस, परपेंडिकुलर आए, तो वो पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम इसमें लिखेंगे कि अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो थीटा से निकली है, और अब मैग्नीट्यूड निकालनी है। हम कहेंगे वो यूज पाइथागोरियन थ्योरम। हम पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो यूज करेंगे। इस थ्योरम के अंदर हम लिखते हैं जी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस इज ओ टू पी, ओ से पी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी एम से पी, एम पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी ओ से एम तक इसका स्क्वायर। इनकी वैल्यूज अगर पुट करें तो ओ से पी की लेंथ, ये एक्चुअली में वेक्टर ए की लेंथ, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एम से पी ए वाई का स्क्वायर और ओ एम ए एक्स का स्क्वायर आ जाए। अब आप इसको, इसके ऑर्डर को आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आ जाए। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, ये चीज खत्म हो जाएगी। ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आ जाए और उसका स्क्वायर रूट। ये बेटे हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो निकल आया कि हमें अगर ए एक्स और ए वाई का पता हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो हम पहले ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का स्क्वायर करें, फिर दूसरे का करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें एंगल थीटा निकालना है तो हम tan इनवर्स y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको करवाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं लास्ट वाला एक फार्मूला थोड़ा रिवाइज करना चाहता हूं। आपको याद होगा कि आपने ए एक्स की मैग्नीट्यूड निकाली थी, ए एक्स की मैग्नीट्यूड पिछले वाले आर्टिकल की बात कर, वाई थी ए कॉस थीटा, ए वाई की मैग्नीट्यूड निकाली थी, वो आई थी ए साइन थीटा। ये लास्ट वाले आर्टिकल की बात है। ये मैग्नीट्यूड आपको बता रही है कि अगर आपके पास एंगल थीटा की वैल्यू हो, कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर, कॉस ऑफ एंगल थीटा लें, मल्टीप्लाई बाय ए की मैग्नीट्यूड करें तो ए एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। इस तरह ए की मैग्नीट्यूड को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, ए मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ए वाई मैग्नीट्यूड आ जाएगी। लेकिन अगर उल्टा दिया हो, ए एक्स और ए वाई दिए हों और ए पता करना हो, तो फिर पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। अगर एंगल थीटा फाइंड करना हो तो tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स कर लिया करते हैं। अब बेटे एक छोटी सी एग्जांपल इसकी करते हैं। लेट्स कंसिडर दैट कि मेरे पास ए वेक्टर ए है। ए वेक्टर इज गिवन एज 2i प्लस 4j। तो इसमें आप इसे समझ लें कि आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर ए के दिए हैं। आई के साथ जो मैग्नीट्यूड है ये एक्स एक्सिस की है,
जे के साथ जो है ये वाई एक्सिस की है, तो वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपको दिए। पूछा जाता है कि फाइंड थीटा एंड ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालें और एंगल थीटा निकालें। तो बहुत आसान को लिया है, अब तो हमें शॉर्टकट तो पता चल चुका है। अगर आपने ए निकालना है तो पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए एक्स क्या चीज होती है, ए एक्स हमने कहा था जो आई के साथ होता है। ए वाई क्या चीज होती है, जो जे के साथ होता है। तो इधर देखें तो जे के साथ क्या है 4 और आई के साथ क्या है 2, तो उसका मतलब ए एक्स ये है, ए वाई ये। आप ए निकालना चाहते हैं तो करें पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ए निकल आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट 16, 4 प्लस 16 और ए आ जाएगी बेटे 20 का स्क्वायर रूट। इसी तरह अगर हमने एंगल थीटा फाइंड करना है तो दैट्स वेरी सिंपल, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई, यानी जो जे वाले के साथ है 4/2, ये से कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स आप 2 करेंगे तो एंगल थीटा कैलकुलेटर से निकल आएगा। ये मेथड है किस तरीके से आप अपने वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वेक्टर फाइंड कर सकते हैं और वेक्टर से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब आज जरा देख लेते हैं वेक्टर से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे करने हैं। मसलन आपको दे दिया जाता है ए की मैग्नीट्यूड दे दी जाती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 10, एंगल थीटा इज इक्वल टू 45। तो अब आप बताइए कि ए एक्स और ए वाई क्या है। तो वेरी सिंपल, ए एक्स किसके बराबर था, ए कॉज ऑफ थीटा, यानी आ जाएगा 10 कॉज ऑफ 45। ये कैलकुलेटर से टाइप करके निकाल लेंगे आप। ए वाई क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, यानी 10 कॉज साइन ऑफ 45। इस तरह से ये भी कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाएगा। ये था बेटे के कंपोनेंट से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से वेक्टर और वेक्टर से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बच्चों हम डिफाइन करते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। यहां पे हम लिखते हैं जी पोजीशन वेक्टर। जैसे कि इसके नेम से ही शो है कि कुछ ऐसा वेक्टर होगा जो पोजीशन को डिफाइन करेगा। तो हम इसमें लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, अ वेक्टर that represented position with respect to origin is known as पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं जो कि है आर वेक्टर। आर वेक्टर हमारी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। हम कहते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर पोजीशन वेक्टर। टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर पोजीशन वेक्टर हम किस तरह से बनाएंगे, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। फर्स्ट करेंगे इस पॉइंट पी की पोजीशन को बताना है। ये पी पॉइंट वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से इस तरह से है कि ये ओरिजिन से इस पॉइंट तक बी फासला कवर की है, इससे इस तक ए है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन पी। मैं लिखता हूं ए कॉमा बी आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन पी और स्मॉल ए
along x axis, B along y axis। यानी जो पहला कोऑर्डिनेट है वो x एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरा y एक्सिस के अलॉन्ग। इसको अगर मैं वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं, ओरिजिन से यहां तक, ओरिजिन है O से P तक एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा जो इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा, उसके R पोजीशन वेक्टर का नाम देंगे। अब R पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका का ये होगा कि R पोजीशन वेक्टर A चूंकि अलॉन्ग x एक्सिस है कोऑर्डिनेट, तो हम A इंटू आई B इंटू जे लिख देंगे, ये हमारे पास R पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाए। आपको ये अच्छे तरीके से मालूम है, अगर I और J के साथ मैग्नीट्यूड दी हो तो आप R की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे? पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड निकल आई। इसी तरह अगर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो उसमें 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे A, B, C। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास R पोजीशन वेक्टर उसके लिए आएगा A इंटू आई यूनिट वेक्टर, B इंटू जे यूनिट वेक्टर, C इंटू के यूनिट वेक्टर। उसमें अगर आप में R की मैग्नीट्यूड निकालनी हो तो वो भी सिंपल है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से आप उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज अबाउट पोजीशन वेक्टर कि वो किस तरीके से निकाला जा सकता है।